मूवी के स्टार्टिंग में हम चर्च को देखते हैं जिसमें एक फादर कुछ स्पीच दे रहे थे और हम मिस्टर एंड मिस हैगिन और जॉन और मिया को देखते हैं। फिर ये चारों चर्च से घर वापस आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जॉन की वाइफ मिया प्रेग्नेंट है। फिर मिया जॉन से कहती है कि उन्हें अपने होने वाले बच्चे की बात मिस्टर एंड मिस हैगिन से नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि 2 साल से उनकी बेटी गायब है। फिर रात में जॉन मिया को एक सरप्राइज गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट एक एनाबेला डॉल होती है। फिर रात में मिस्टर एंड मिस हैगिन के घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर जॉन उनके घर पर देखने के लिए जाता है। फिर कुछ देर बाद वो घबराए हुए वापस आता है और उसके ऊपर खून भी लगा हुआ था। वो मिया से कहता है कि वो जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करे। फिर जब मिया घर में आकर कॉल करती तो उसे एनाबेला डॉल वाले रूम से एक लड़की नजर आती और वह उस डॉल को अपने गोद में लेकर मिया के पास आ रही होती है कि तभी मिया के पीछे से एक आदमी मिया को चाकू से जख्मी कर देता है। फिर तभी जॉन वहाँ आ जाता है और उस आदमी को बहुत मारता है। फिर वो लड़की चाकू लेकर मिया पे हमला करती कि तभी जॉन उसे पकड़ लेता और चाकू लेने की बहुत कोशिश करता, लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और ख़ुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। और इधर वो आदमी उन्हें कुछ नुकसान पहुँचाता कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती और उसे शूट कर देती है। फिर वो उस लड़की को पकड़ने के लिए डोर को ओपन करते तो देखते हैं कि वो लड़की अपना गला काट कर सुसाइड कर चुकी थी और हम देखते हैं कि मरते वक्त वो एनाबेला डॉल उसी के गोद में थी और खून की कुछ बूंदें उसी पर गिर जाता है। इधर हम मिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है और खुशी की बात यह थी वो और उसका बेबी दोनों सलामत होते हैं। फिर रात में जॉन और मिया सो रहे होते हैं तो उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती और जॉन जब चेक करने के लिए जाता तो देखता है कि इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन ऑन होती है। फिर वो मशीन को बंद करके दूसरे रूम को चेक करता है तो देखता है कि वो एनाबेला डॉल नीचे गिरी हुई थी। फिर वो उसे उठाकर एक चेयर पर रख देता है। सुबह में जब मिया डॉल को देखती है तो उसे कुछ भी अच्छा फील नहीं होता है। फिर वो जॉन से उस डॉल को फेंकने के लिए कहती। फिर जॉन उसकी बात मानकर वो एनाबेला डॉल को डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो बताता है कि मिस्टर एंड मिस्टर हैगिन का मर्डर उनकी बेटी और उनके फ्रेंड ने किया था। वो कहता है कि वो लोग एक काला जादू ग्रुप के मेंबर थे और वो मर्डर उन्होंने अपने किसी काला जादू को पूरा करने के लिए किया। ये सुनकर मिया काफ़ी डर जाती है। अब जॉन को किसी काम की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ता है और अब मिया घर पर अकेली होती है और अब मिया के साथ अजीबोगरीब चीज़ होना शुरू हो जाती है और उसके किचन में एक दिन आग भी लग जाती है। तो मिया वहाँ से भागने की कोशिश करती लेकिन कोई ताकत उसे पीछे खींचने लगती है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। फिर मिया की जान बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो एक बेबी को जन्म देती है। फिर वो दोनों अपने बेबी को देखकर खुश हो जाते हैं और फिर मिया जॉन से कहती कि हम लोग उस घर में नहीं रहेंगे क्योंकि उस घर में शैतानी ताकतों का कब्जा है। फिर जॉन उसकी बात मानता है और फिर एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर जब ये अपने न्यू घर में सामानों को रख रहे होते हैं तो मिया को एक बॉक्स में वही एनाबेला डॉल मिलती है। जॉन उस डॉल को देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि वो इसे अपने हाथों से फेंका था तो यहाँ पर कैसे आई। फिर वो इसे फेंकने के लिए कहता है, लेकिन मिया कहती है कि उसे उसने ही गिफ्ट दिया था इसलिए वो इसे नहीं फेंके। इसके बाद इनके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। जब मिया टीवी देखते देखते सो जाती है तभी वहाँ पर एक शैतानी साया आती और वो मिया के बच्ची के पास आती तो वो बच्ची उसे देखकर रोने लगती। फिर बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर मिया जग जाती है और बच्चे को लेकर बाहर आती है। जब वो नीचे आ रही होती है तो 2 बच्चों को देखती है जिसमें कि लड़का एक पेंटिंग बना रहा होता है। फिर मिया एक बुक शॉप पर जाती है जहाँ पर उस शॉप के ओनर से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो मिया को एक बुक गिफ्ट देती है। फिर जब मिया वापस आती है तो उसी बच्चे की पेंटिंग देखती है जिसमें कि पहली पेंटिंग एक माँ और उसकी बेबी की होती है और लास्ट पेंटिंग में उस बेबी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। यह देखकर मिया को काफ़ी अजीब लगता है। अगले दिन जब मिया डिनर कर रही होती है तो मिया के साथ अजीब चीज़ होना शुरू हो जाता है। मिया जब म्यूजिक प्लेयर को बंद करती तो फिर से चलना शुरू हो जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक बच्ची भी दिखती तो मिया उससे पूछती कि वो कौन है तो वो तेज़ी से मिया की तरफ आती और एनाबेला में कन्वर्ट होकर मिया पर हमला कर देती। ये देखकर मिया काफ़ी डर जाती और उसे ऊपर वाले फ्लोर से काफ़ी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। फिर मिया ये सारी बात जॉन को बताता तो जॉन कहता है कि वो इसके बारे में फादर से ज़रूर बात करेगा। यहाँ पर वो फादर मिया के किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते, लेकिन बेचारी मिया के साथ सच में सब कुछ हो रहा था। फिर एक दिन मिया बेसमेंट में जाती तो उसे वहाँ पर एक शैतान दिखता जो कि मिया को जख्मी कर देता। मिया वहाँ से भागने की कोशिश करती लेकिन वो उसे वहाँ से भागने भी नहीं देता। वो लिफ्ट से जाने की कोशिश करती लेकिन लिफ्ट तो बस वहीं पे खुल रहा था और जब मिया सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती तब भी वो शैतान मिया का पीछा नहीं छोड़ता। फिर मिया कैसे भी करके अपने रूम में आ जाती
और मिया देखती है कि उसके हाथ में किसी प्रकार का जख्म होता ही नहीं है। फिर मिया उस पुलिस वाले को बुलाती और एनाबेला और उसके फ्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेती कि तभी मिया एक फ़ोटो में देखती कि एनाबेला की डेड बॉडी के साथ फोटो में एक निशान है और ये वही निशान था जो कि उस शैतान ने मिया के हाथों पे बनाया हुआ था। फिर वहाँ पे मिया एनाबेला की बचपन की पिक देखती और वो वही बच्ची थी जो कि मिया को उस रात नजर आई हुई थी। वो पुलिस वाला मिया को बताता है कि एनाबेला और वो शैतान, इनका मकसद बस लोगों को जान से मारने का है। इसके बाद मिया बुक शॉप पे जाती और एविल प्रोटेक्शन का एक बुक लेती कि तभी मिया की फ्रेंड आती और वो पूछती कि मिया इतनी अपसेट क्यों हो। तो मिया उसे बताती कि उसके परिवार पर किसी शैतानी ताकत का साया है। फिर वो मिया से कहती वो किसी साया नहीं, वो एक बुरा शैतान है और जब तक ये किसी बेगुनाह की जान नहीं ले लेता तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। मिया उस बुक से शैतान से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका ढूंढ रही होती है और इधर वह शैतान मिया की बेटी को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता है और वो मिया को भी डरा देता है। लेकिन तभी जॉन भी वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर जॉन फादर को बुलाकर कहता है कि मैंने इस डॉल को फेंक दिया था, तो पता नहीं कैसे ये वो फिर से इस घर में आ गई। तो तब फादर कहते हैं कि ऐसे शैतान अपना कोई मकसद पूरा करने के लिए इस तरह के चीज़ों को अपना सोर्स बनाते हैं और इस केस में ये डॉल है और वो ऐसे लोगों को चूज करते हैं जो अपनी जान खुद ले सकें और वो लोगों को इस तरह टॉर्चर करते हैं कि परेशान होकर वो अपनी जान खुद ले लेते हैं। फिर फादर डिसाइड करते हैं कि वो उस डॉल को अपने साथ चर्च में लेकर जाएंगे। फिर जब फादर एनाबेला डॉल को चर्च में लेकर जा रहे होते हैं तब उन्हें कुछ शैतानी ताकतों को नज़र आती है और तभी उस एनाबेला का भूत वहाँ पर पहुँच जाती है और वो फादर को जख्मी कर देती है और उस डॉल को अपने साथ लेके जाती। फिर हम फादर को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं और फिर वो जॉन को बताते हैं कि उन्होंने एनाबेला के भूत को देखा और उसी ने डॉल को अपने साथ ले गई और वो कहते हैं कि उनका मकसद तुम्हारी बेटी की जान लेना है, लेकिन वो तो एक छोटी बच्ची है, अपनी जान खुद तो नहीं दे सकती, इसलिए उसकी जान को खतरा है। ये सुनकर जॉन काफ़ी परेशान हो जाता है। वो मिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता लेकिन शैतानी ताकतों की वजह से वो मिया से कांटेक्ट नहीं कर पाता। यहाँ पर कोई डोर पर नॉक करता है और जब मिया डोर को ओपन करती तो देखती कि वह तो फादर है, लेकिन वो फादर नहीं होते बल्कि फादर के रूप में वो शैतान था जो कि मिया को डराने आया था। फिर मिया अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनाई देती। वो अपनी बेटी को हर जगह ढूंढती लेकिन उसकी बेटी नहीं मिलती। फिर उसकी दोस्त कहती कि हमें पहले यहाँ से बाहर जाना चाहिए कि तभी ऊपर फ्लोर से डरावनी आवाज़ आना शुरू हो जाती कि तभी वो शैतान वहाँ पे आ जाता और अपनी ताकत से उन्हें वहाँ से बाहर फेंक देता। लेकिन फिर भी मिया अपनी बच्ची को ढूंढने लगती कि तभी वो एनाबेला डॉल को देखती। फिर मिया उससे पूछती कि उसे क्या चाहिए, तो फिर उसकी बेटी के रूम में जाने का एक सिग्नल मिलता। फिर जब मिया वहाँ जाती तो वहाँ पे छत पे लिखा होता है कि उसकी बेटी का सॉल चाहिए और उसके झूले में उसकी बेटी की जगह एक शैतानी डॉल लेटी हुई थी। फिर मिया रो रो कर उस शैतान से कहती कि वो उसकी बेटी को वापस दे दे। फिर वो शैतान कहता है कि वो उसकी बेटी की सॉल को नहीं लेगा तो उसे अपनी सॉल देनी होगी और अचानक उसे एक क्लू मिलता और विंडो खुल जाता है। फिर मिया अपनी सॉल देने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो उस डॉल को अपने गोद में लेती और विंडो से कूदने वाली होती है कि तभी जॉन और उसकी दोस्त एवलिन वहाँ पहुँच जाते हैं। वो मिया को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन मिया अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। फिर जॉन मिया को अचानक से पीछे खींच लेता और वो मिया को समझाते हैं, लेकिन मिया कहती कि वो शैतान उसकी बच्ची को ले गया है और उसकी बच्ची को तभी वापस करेगा जब वो मिया के सॉल ले जाएगा। फिर ये सुनकर एवलिन उस शैतानी डॉल को लेकर विंडो से कूदकर अपनी जान की कुर्बानी दे देती। फिर इस कुर्बानी की वजह से जॉन और मिया को उसकी बेटी वापस मिल जाती। फिर कुछ दिन बाद जॉन और मिया फादर से बताते हैं कि अब सब सही हो गया है और अब उन्हें वो डॉल भी नहीं दिखती। फिर हम उस डॉल को एक शॉप में देखते हैं जिसे एक लेडी अपनी बेटी को देने के लिए परचेज करती है और फिर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।